करोड़पति खानदान। ओबेरॉय एंड ओबेरॉय के इकलौते लड़के की बहू, जो कि 3 महीने की गर्भवती है, उसको अचानक क्रिकेट खेलने का शौक चढ़ता है। सभी परिवार वाले उसे इस हालत में क्रिकेट खेलने से मना करते हैं, परंतु बहू कहती है कि दादाजी, मेरे पेट के अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपका पोता आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहता है, और वो सभी उसकी बात मान जाते हैं। परंतु एक कैच पकड़ने के दौरान बहू रानी गिर जाती है और आउट हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर काका बताते हैं बच्चा भी गिर गया है और बहू रानी अब कभी माँ नहीं बन सकती है। तो अपना हीरो चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म देखकर जुगाड़ लगाता है कि जब फिल्म में हो सकता है तो असलियत में क्यों नहीं, और वो एक कोठे पर एक लड़की की तलाश में चला जाता है जो उसके बच्चे को जन्म दे सके, और वो बच्चे को ले जाकर अपने माँ बाप को देकर कह सके कि ये रहा आपका पोता, ओबेरॉय एंड ओबेरॉय खानदान का वारिस। कोठे में अंदर घुसते ही वो चारों तरफ नजर घुमाता है तो देखता है कि दूर शीशे के बंद कैबिन में एक सुंदर सी लड़की, जिस पर लगभग उसका दिल आ चुका था, किसी से बहस कर रही थी। हीरो उन दोनों की बातें सुन नहीं पा रहा था, परंतु मन ही मन उस सुंदर लड़की से बच्चा पाने के सपने देख रहा था और उसके बाहर आने का इंतजार करता है। अंदर कैबिन में उस लड़की, जो कि असल में किन्नर है, की बहस अपने मैनेजर से हो रही थी और वो कह रहा था, रानी, तू डांस तो अच्छा करती है, पर जितने पैसे तू मांग रही है उतने पैसे तो यहाँ की लड़कियां भी नहीं मांगती। जा, आज से मैं तुझे डांसर की नौकरी से निकालता हूँ। और वो रानी नामक किन्नर कमरे से बाहर आ जाता है और उसके बाहर आते ही अपना हीरो उसके रास्ते में खड़ा होकर मुस्कुराने लगता है और ललचाई नज़रों से देखने लगता है। किन्नर रानी उससे पूछती है कि सेठ, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों मेरे रास्ते में खंबे की तरह खड़े हो? तो हीरो लार टपकाते हुए उससे सारी बात बता देता है और उससे कहता है कि आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए। तो रानी किन्नर कहती है, सेठ, ये नहीं हो सकता, मैं आज तक माँ नहीं बनी हूँ, तो ये नहीं हो सकता, तुम कहीं और जाओ सेठ। तो हीरो कहता है, रानी, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। रानी किन्नर कहती है, सेठ, तब भी ये नहीं हो सकता, जाओ कहीं और जाओ। तो हीरो रकम बढ़ाते हुए कहता है कि 10 लाख रुपए ले लो। तो रानी किन्नर कहती है, सेठ, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए में भी बच्चा नहीं दे सकती, जाओ, चले जाओ यहाँ से। तो अब हीरो परेशान होते हुए कहता है, ठीक है रानी, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, वो भी एडवांस। तो अब रानी किन्नर की आंखों में चमक आ जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो पक्का करते हुए पूछती है कि सेठ, क्या तुमने 1 करोड़ रुपए कहा? तो हीरो हाँ में सर हिला देता है और कहता है, वो भी एडवांस में, अब तो मान जाओ रानी। अब रानी किन्नर अपने होशो हवास पर काबू पाते हुए कहती है, ठीक है सेठ, मैं तुम्हारे साथ 1 साल तक रहूंगी, बच्चा पैदा होगा इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो हीरो कहता है, रानी, तुम भोली हो, बच्चा कैसे पैदा होगा वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, क्या तुमने रात को फूल खिलते हुए देखे हैं? तो रानी किन्नर कहती है, नहीं सेठ, मैं तो पूरा दिन डांस करती हूँ और रात को थक कर सो जाती हूँ। तो हीरो कहता है, रानी, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फूल कैसे खिलता है और उसे तुम्हारे हाथ में भी दूंगा, और दोनों होटल की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पार्ट 1 समाप्त होता है। अगर पार्ट 2 का वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।